अस्सलामुअलैकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके लिए तड़के वाली पतली मूंग की दाल बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मैंने 2 जग पानी जो है वो गर्म करने रख दिया है और मैंने 1 पाव मूंग की दाल और 2 चम्मच जो है वो माश की दाल भिगो कर रख दी थी, जिसे मैंने गर्म पानी के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूंगी, 1 चम्मच हल्दी और हाफ चम्मच जो है वो नमक ऐड करूंगी। ये करके साथ ही मैं आपको एक टोटका बताती जाऊं जिससे आपके कुकर को फटने का अंदेशा नहीं होगा। बिकॉज़ दाल जो है वो जब कुकर में प्रेशर आता है तो उसके सुराख में चली जाती है, जिससे प्रेशर कुकर फटने का अंदेशा होता है। आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑयल ऐड कर दें, जिससे आपका कुकर जो है वो सेफ़ रहेगा और जो दाल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें ऐड करके इसे मैंने बंद कर दिया है और 15 मिनट के दम के बाद जब मैंने इसे खोला तो ये बहुत ही अच्छी मिकदार में ये इसके अंदर हल हो चुकी थी और गाढ़ी होने के साथ ये पतली भी थी। उसके साथ मैंने इसके लिए जी तड़का तैयार कर लिया है। तड़के के लिए मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल जो है वो गर्म करने रख दिया है और जो देसी थोम जिसे देसी लहसुन कहते हैं वो मैंने बारीक जो है काट लिया है। बारीक काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है, उसे ब्राउन करने के लिए रख दिया है। अब आपने इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी हैं। एक आपने हाफ़ चम्मच ज़ीरा ऐड करना है और दूसरा आपने थोड़ा ज़्यादा मिकदार में हरा धनिया इसमें ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो तड़के में बहुत ही अच्छी खुशबू पैदा करती हैं। इस ऑयल को अब हम अपनी दाल के ऊपर तड़का लगा देंगे और ये बहुत ही यमी दाल तैयार हो जाएगी। इस दाल को आप बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप सरीद भी बना सकते हैं। सरीद कहते हैं चूरी को, यानी कि रोटी के छोटे पीसीज नवाले या टुकड़े करके आप इस दाल के अंदर ऐड कर दें, उसको सरीद कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी हमारे नबी करीम को ये दाल और सालन और शोरवे में बना हुआ सरीद जो है वो बहुत पसंद था और हमारे घर में भी ये बहुत पसंद किया जाता है। सो जब भी हमारा दिल हो हम ये तड़के वाली पतली दाल बनाते हैं और उसको सरीद बनाकर खाते हैं। ये आप भी ज़रूर खाइएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। बनाकर ये बच्चों को दें, हमारे घर में भी बड़े बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने उसके ऊपर जो है वो धनिया ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दाल का जो मज़ा है वो सिर्फ़ इसी ज़्यादा धनिये के साथ ही आता है। सो आप ये दाल लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपका जो ये एक्सपीरियंस है ये कैसा रहा। आप इसे देख सकते हैं कि ये पतली होने के साथ बिल्कुल दाल इसके अंदर मिक्स हो चुकी है, कोई भी दाना इसमें नज़र नहीं आ रहा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से 2 दालें बनती हैं। एक और दाल भी जो है उसका बस तड़का थोड़ा डिफरेंट होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज़ ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है, इसको घर पर भी बनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।